हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीएसपी यूट्यूब चैनल। तो सीएसपी ब्रह्मपुर यूट्यूब चैनल को समस्त वेलकम करछि आज सेशन को। तो जमती कि हम जानी कि कॉम्पिटिटिव सक्सेस पॉइंट तो इंस्टीट्यूट तरफ ऑफलाइन कम ऑनलाइन क्लासेस को प्रोवाइड करा होछि और जो सीरीज रे आमे डिफरेंट सार मान पाखु डिफरेंट क्लासेस तुम मान प्रोवाइड करूछु और जो कि ऑलरेडी तुम मान किसी जीके रो एमसीक्यू आता सहित करंट अफेयर रो डिस्कशन आमे प्रीवियस क्लास गुडा करिथिले। तो सेही सेशन को आज आगु को नेकी आज मु तुम मान पुणी किछि इंपोर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू किछि इंपोर्टेंट एमसीक्यू नेकी आछि। तो से सीरीज को कंटिन्यू करके आज आमे क्लास को आगु नबा। बट ता पूर्व आज क्लास को समस्त को वेलकम। तो जो माने भी प्रथम थर पई सीएसपी ब्रह्मपुर यूट्यूब चैनल को विजिट करथुबो तो निहाती भाबरे तुम माने चैनल को सब्सक्राइब कर दबो, बेल आइकन को प्रेस करिवो, जा फरे जहां भी किछि लेटेस्ट वीडियो अपलोड हबो तार नोटिफिकेशन तुम मान पाखु चल जाई परिबो। और ता सहित सीएसपी ब्रह्मपुर जो टेलीग्राम चैनल अछि तो सेथिरे मते तुम मान जॉइन हे परिबो और जा फरे कि जहां सब क्लासेस होउची तार कंसोलिडेटेड पीडीएफ तमे सेटु कोन करि परिबो, डाउनलोड करि परिबो और ताको रिवीजन पर्पस में यूज करि परिबो। तो देन सेशन को आरंभ करिबा और लेट करिबानी। नंबर ऑफ क्वेश्चंस अछि तार कंप्लीट एक्सप्लेनेशन सहित गोटे गोटे क्वेश्चन को हम भला भाबरे पढिबा देखिबा। तो ता पूर्व प्रथम क्वेश्चन आसला तुम मान पाखरे। तो प्रथम क्वेश्चन के लक्ष्य कर। तो फर्स्ट क्वेश्चन आज रहिला कोन ना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक अछि। तो से कहूची कि आ भितर को पर्टिकुलर स्टेटमेंट देखो चारिटा स्टेटमेंट देइछि ना नै, चारिटा स्टेटमेंट देइछि 1 2 देन तापर 3 और तापर 4। तो जो चारिटा स्टेटमेंट देइछि से कहछि चारिटा स्टेटमेंट भितर कोडा करेक्ट अछि ताको बाछ। ठीक अछि, कोडा करेक्ट अछि ताको बाछ बोली कहिछि। ठीक अछि। तो देखो कोडा करेक्ट जे हम पढिले तो जानिबा कोडा करेक्ट अछि कोडा रॉन्ग अछि। देखो प्रथमटा को प्रथम पढुछि। प्रथमटा कहूछि कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर तार तो भारतर जे कोन हेतिबे सीसी हेतिबे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। तार तो इलेक्शन कमिश्नर जे भारतर सीसी भाबरे अपॉइंट हेबे भारतर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सी तांकर ऑफिस रे से पर्यंत काम करि परिबे जो पर्यंत राष्ट्रपति इच्छा अछि। प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट रो अर्थ राष्ट्रपति इच्छा पर्यंत। तो प्रथम स्टेटमेंट कहूछि कि भारत रे काम करतुबा इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया रो चीफ ऑफिसर जाकु चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहा जाए तो सी से पर्यंत तांको ऑफिस रे काम करि परिबे जो पर्यंत भारतर राष्ट्रपति तांको भारतर कोन करिया पे चाहुचंती ना चीफ इलेक्शन कमिश्नर रखिया को चाहुचंती से पर्यंत ही से रहि परिबे, ताटो अधिक समय से रहि परिबे नाही। देखो प्रथम स्टेटमेंट यदि हम कहबा प्रथम स्टेटमेंट एटी कोन अछि रॉन्ग अछि। प्रथम स्टेटमेंट कोन अछि रॉन्ग अछि। केने सबले मन रखो कि भारतर इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया आ भितरे जो जणे काम करती सीसी आ दु जण काम करती इसी। तो टोटल के जण हे गले ना 3 जण हे गले। तो ये जो 3 जण पर्सन हे गले तो 3 जण जाकर कोन थाउची ना फिक्स्ड टेन्यूर थाउची। आ से फिक्स्ड टेन्यूर केते कहूची ना से कहूची कि 6 वर्ष 6 इयर्स और 65 इयर्स मीनिंग भला बरे बुझ सेम जिंस से कहूची कि जदि जने पर्सन भारतर इलेक्शन कमिश्नर किंबा चीफ इलेक्शन कमिश्नर भाबरे अपॉइंट हैला ताले से पर्टिकुलर पर्सन कोन करि परिबो ना से पर्टिकुलर पर्सन कोन ना एइतर 6 वर्ष पर्यंत काम करिवो और 65 वर्ष पर्यंत काम करिवो व्हिच एवर इज अर्लियर। तार अर्थ कोन व्हिच एवर इज अर्लियर। जदि जने इमेजिन करो एग्जांपल मु तुमको दोउची कि जने पर्सन कोन कला 50 वर्ष रे सीसी भाबरे अपॉइंट हैला कि ईसी भाबरे अपॉइंट हैला ताहले से को पर्यंत काम करिवो ना 56 पर्यंत काम करिवो। काइना केते वर्ष से काम करिवार अछि 6 वर्ष काम करिवार अछि। ठीक अछि। तो 6 वर्ष ले 50 रु 56 हला। जदि जने पर्सन 62 वर्ष रे भारतर ईसी किबा सीसी भाबरे अपॉइंट हैला ताहले से पर्सन कोन करि परिबो ना 65 ईयर पर्यंत काम करि परिबो। आमे कहबा ताहले से केते वर्ष काम कला ना से 3 वर्ष काम कला। ताहले आमे कहबा एटा केमिति हैला कि एटी तो कुआ हिची कि से 6 वर्ष काम करियो बोल ना। तो एटी तो 6 वर्ष काम कला ठीक अछि किंतु एठी से केमिति कोन ना बाहरी पड़ला 3 वर्ष काम करी। तो भला भाबरे लक्ष्य करो ए जिंसटा को लक्ष्य करो, ए जिंसटा को लक्ष्य करो। एटा कोन थिला एठी देखो 50 वर्ष रे तले से अपॉइंट हैला 56 वर्ष रे तले से बाहरिला से कोन पई 56 पर्यंत काम करला ना तार कार्यकाल होची 6 वर्ष किंतु से एठी कोन पई 6 वर्ष काम करि पालन ना से तले 62 वर्ष रो आगु काम करतुला 3 वर्ष पर ही ताकू 65 वर्ष हे गला। केते वर्ष हे गला 65 वर्ष। आ जदि 65 वर्ष हे गला ताहले से आ अधिक काम करि परिबोनी काहेकि ना 65 इयर्स तार रिटायरमेंट एज। तार तो 6 वर्षटा होची टेन्यूर 65 इयर्स टा होची रिटायरमेंट एज।
आउ तापर लिखा है कि व्हिच एवर इज अर्लियर तार तो जोटा प्रथमे हम ताकू कनसीडर करा जिवो जेमति 50 रे आसिले बोली 56 पर्यंत काम कले आम कहबा एटा तो तार रिटायरमेंट एज नुह रिटायरमेंट एज एटी देखा जीवनी कहीं प्रथमे कौन हो गला कार्यकाल सरीगला एठी रिटायरमेंट एज हो गला कार्यकाल सरीनी तथापि बाहरी पड़े कहीं कौन हो गला कार्यकाल आगुरी सरीगला कि आई होप कि 1 नंबर स्टेटमेंट कौन पे भूल अच्छी 1 नंबर ऑप्शन कौन पे भूल अच्छी तुम मैंने समस्त जानी सारी कौन पे 1 नंबर टा भूल अच्छी ना भूल अच्छी कि भारत सी हुंतु कि भारत इश्यू हुंतु एमाने केबे मध्य राष्ट्रपति इच्छा रे काम करती ना इच्छा पर्यंत काम करती ना एमाने से पर्यंत काम करती जो पर्यंत तांकर कार्यकाल सरीनी कि जो पर्यंत रिटायरमेंट एज आसेनी तो आई होप कि प्रथमटा समस्त क्लियर हो गला कि कौन पे स्टेटमेंट एटा भूल अच्छी कहीं सी आमको करेक्ट बाछिया कही आम आगू जावा because the governor of the states holds his office during the pleasure of the president से कहूँ कि तो गवर्नर ऑफ द स्टेट गोटे राज्य रे जी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी भाव में काम करते कौन कह जाए गवर्नर कह जाए नो डाउट गवर्नर कह जाए तो गोटे राज्य रे जी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी भाव में काम करती राज्यर राज्यपाल सी तांको ऑफिस रे को पर्यंत काम करि पारंती ना जो पर्यंत राष्ट्रपति को इच्छा अछि उपरटा देखिथिले कि राष्ट्रपति को इच्छा एठी काम करे नाही किंतु एठी कहूँ कि गवर्नर को जिते सी गवर्नर गोटे राज्यर काम करुच्ची तो से समय सी से पर्यंत से राज्यर गवर्नर भाव में काम कर जो पर्यंत किए चाहते ना राष्ट्रपति चाहते दिस इज करेक्ट भारत संविधान गोटे आर्टिकल अच्छी 155 ठीक अच्छे तो 155 नंबर आर्टिकल रे लिखा है कि ऑल स्टेट्स गवर्नर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आउ तांकर कार्यकाल रे लिखा है कि तांकर कोनोसी फिक्स्ड टेन्यूर नाही द टेन्यूर ऑफ द गवर्नर इज कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तार तो भारतर कोनोसी भी राज्यर राज्यपालंकर कोनोसी निर्दिष्ट कार्यकाल नाही आ सेमाने तांको कार्यकाल पई का ऊपर डिपेंड करती राष्ट्रपति इच्छा उपर डिपेंड करती तार अर्थ राष्ट्रपति जन को गोटे राज्यर राज्यपाल गोटे दिन रे अपॉइंट करिकी से दिन चाहिए भी बाहर कर दे पारंती कहीं कौन फिक्स्ड टेन्यूर नाही तो मन रखिबो राज्यपाल नो फिक्स्ड टेन्यूर आ मन रख जहाँ फिक्स्ड टेन्यूर नथिबो तापई ही राष्ट्रपति इच्छा रे बाहर कर दे पारिबे किंतु मैं ऊपर देखिले कि आंको पई कोन फिक्स्ड टेन्यूर हो जाइछि सेदि पई आंको राष्ट्रपति बाहर करि पार नथिले किंतु एटी बाहर करि परिबे तार तो एटा ही हमर आंसर हे जिवो ऑप्शन माने क्वेश्चन नंबर 1 पई आंसर हे जिवो ऑप्शन बी किंतु आमे पढिबार अछि कि सी कोन पई भूल हबो आ डी कोन पई भूल हबो नियति भाबरे जदि से हमु करेक्ट बाछिया पई कहिछि चारटा भितरु बी जदि करेक्ट हे गला ताल तो ए करेक्ट भूल थिला आ सी बी डी भी इनकरेक्ट हबो तो आमे देखिबा कि सी और डी केमिति भूल हे गला देखो सी पढ कोन लिखा हिची सी कोज द प्राइम मिनिस्टर कैन ओनली बी रिमूव्ड बाय रेजोल्यूशन पास्ड बाय बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट सी कहूँ कि जदि तुम भारत में प्रधानमंत्री को पदर बाहर करने चाहूच क्या बाहर करने चाहूच ना भारतर प्रधानमंत्री को पदर बाहर करने चाहूच तो प्रथम जिनस यहाँ संभव ना यहाँ असंभव जिनस आम कहबा कि यहाँ कम्प्लीटली पॉसिबल कौन पे पॉसिबल ना भारतर राष्ट्रपति होउछथि सांविधानिक मुख्य संविधान सबुठू सर्वोच्चम पद हूँ राष्ट्रपति पद जहाँ आम भारतर प्रथम नागरिक भाव में कनसीडर करती किंतु संविधान एटा भी मेंशन करुच्ची कि राष्ट्रपति संविधान ऊर्ध्वे नुहति जदि भारतर राष्ट्रपति संविधान एगेन्स्ट रे जाइकी कोनोसी काम करने चेष्टा करती ताले से पर्टिकुलर कंडीशन रे तांकु मध्य तांको पदवी कौन करा जाई पारे इम्पीच करा जाई पारे भारतर संविधान अंडर आर्टिकल 61 रे आपे प्रोविजन अछि ताहले इमेजिन कर जदि भारतर सांविधानिक सर्वोच्च पद हूँ राष्ट्रपति और सी जदि संविधान एगेन्स्ट रे काम करती तांकु बाहर करा जाई पारुची ताहले कोन पाई आमे बाहर करि परिबानी भारतर प्रधानमंत्री को तो निहाती भाव भारतर प्रधानमंत्री को भी रिमूव करा जाई पारे दिस इज पॉसिबल हे गला किंतु से कहूँ तांकु बाहर करने हेले गोटे रिमूवल रिजोल्यूशन तुमको पास करिया पड़िबो और से रिमूवल रिजोल्यूशन को पार्लियामेंट रो बोथ हाउस रे पास करिया पड़िबो बोथ हाउस रे पास करिया पड़िबो एठी देखो ए जो बोथ हाउस पई ए स्टेटमेंट कोन हे गला रॉन्ग हे गला सबले मन रख प्रधानमंत्री को बाहर करिया पई जो रिमूवल रिजोल्यूशन आसे ताकू कौन कह जाए नो कॉन्फिडेंस मोशन कौन कह नो कॉन्फिडेंस मोशन अनास्था प्रस्ताव आ भारतर संविधान 75 आर्टिकल रे आपई प्रोविजन अच्छी जदियो क्लियरली नाही किंतु हाँ लिखाई कि प्रधानमंत्री से पर्यंत भारतर प्रधानमंत्री भाव में काम करि परिवे जो पर्यंत पार्लियामेंट लोअर हाउस रे तांको पाखरे कॉन्फिडेंस अच्छी एंड द लोअर हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट दैट इज राज्य लोकसभा
ठीक अच्छे ताहले ए कंडीशन रे कोन ना प्रधानमंत्री को बाहर करिया पई लोकसभा रे नो कॉन्फिडेंस मोशन को कोन करिया पड़िबो ना तुमको पास करिया पड़िबो आ जदि लोकसभा रे नो कॉन्फिडेंस मोशन तमे कोन कर देलो पास कर देलो देन द प्राइम मिनिस्टर विल बी रिमूव्ड ठीक अच्छे प्रधानमंत्री तांको पदरु कोन हे जिवे ना रिमूव हे जिवे तार तो इडी हम देखिया को पाइले प्रधानमंत्री को काम काडिया पई हेले राज्यसभा रो कोनोसी रोल ही नाही केवल पार्लियामेंट रो लोअर हाउस रो ही रोल अछि दैट इज लोकसभा ताले इडी हम क्लियरली जानले कि प्रधानमंत्री रिमूव होंती पार्लियामेंट माध्यम रे किंतु पार्लियामेंट रो केवल लोकसभा माध्यम रे राज्यसभा माध्यम रे नुह काई ना इडी बोथ लेखा हे जाईची सेति पई ये भूल हे गला क्लियर कि समझते एबे हमें जीवा डी ऑप्शन देखिबा डी भी तो भूल थिबो किंतु कोन भूल अछि देखिबा से को द स्पीकर ऑफ लोकसभा लोकसभा रो जो स्पीकर थांती ठीक है द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ लोकसभा इज कॉल्ड द स्पीकर ऑफ लोकसभा और जो स्पीकर ऑफ लोकसभा थांती कैन बी रिमूव्ड आंकु कोन करा जाई पारे तांको पदरु बाहर करा जाई पारे आंकु तांको पदरु कोन करा जाई पारे बाहर करा जाई पारे जेते बेले किए चाहंती राष्ट्रपति चाहंती एटा भी भूल अछि तो मन रख गोटे पर्टिकुलर लोकसभा जे प्रिजाइडिंग ऑफिसर जाको हमें कौन बोली कहती ना स्पीकर बोली कहती तो स्पीकर सब बेले लोकसभार अधारू अधिक मेंबर मानकर भोट पाई से स्पीकर होइछथि आउ जते बेले पुणी थरे अधारू अधिक लोक तांकु बाहर करिया पई भोट देबे ठीक अछि तांको अगेंस्ट रे भोट देबे ताहले ही जाई कि किए बाहरिबे लोकसभार स्पीकर बाहरिबे तार तो लोकसभार स्पीकर को रखिबारे करिबारे जेमिति ओनली लोकसभार मेंबर मानकर कंट्रीब्यूशन अछि लोकसभार मेंबर मानकु रिमूव करिबारे मध्य माने लोकसभार स्पीकर को रिमूव करिबारे मध्य ओनली लोकसभार मेंबर मानकर ही कंट्रीब्यूशन अछि राष्ट्रपतिंकर एठी कोनोसी रोल नाही कि से चाहिले स्पीकर को बाहर कर देबे सेबई ऑप्शन डी भी कोन हे गला इनकरेक्ट हे गला तो हमें बुझिले कि ए कोन पई भूल हला हमें बुझिले सी कोन पई भूल हला हमें बुझिले डी कोन पई भूल हला तार तो हमें जानले कि ओनली बी ही होचे एठी करेक्ट आंसर हमें आगुरु करथिले कोन बी कि राज्यपालंकर कार्यकाल फिक्स न थाए और राज्यपाल सब बेले तांको कार्यकाल का ऊपर डिपेंड करे राष्ट्रपतिंकर इच्छा ऊपर डिपेंड करे आई होप एक नंबर क्वेश्चन रे तमे 4 रु 5 टी फैक्ट कम करथिवो जानि परथिवो त हमें जीवा 2 नंबर क्वेश्चन को पढिबा कोन अछि 2 नंबर क्वेश्चन को जी मैक्सिमम एज रिक्वायर्ड टू कंटेस्ट द प्रेसिडेंटशिप तमे जदी भारत रे राष्ट्रपति रो इलेक्शन लढिया पई चाहुच प्रेसिडेंटशिप रो इलेक्शन लढिया पई चाहुच ताहाले तुमको सर्वनिम्न आवश्यकता थिबा बयस केते हिथिबा आवश्यक कंटेस्ट करिया पई जने पर्सन भारत रे राष्ट्रपति इलेक्शन रे लढिया पई चाहुची ताहाले ता पई प्रथम जिंस मिनिमम क्वालिफिकेशन केते थिबा दरकार ताठू कम थिले सी केबे लढी परिवे नाही ठीक अछि तो मन रख प्रथम जिंस कि प्रेसिडेंट का पई कोनोसी मैक्सिमम एज लिमिट नाही नो मैक्सिमम एज लिमिट नो मैक्सिमम एज लिमिट आंको पई कोनोसी प्रकार रो मैक्सिमम एज लिमिट नाही प्रथम जिंस केवल कोन अछि ना मिनिमम एज लिमिट अछि तो मु समस्तंकर मिनिमम एज लिमिट तुमको कहि दोउची देन तापर तमे निजे आइडेंटिफाई कर दबो ना जदी आछी तो निहते बरा आस्तु तुम मानको आंसर बी इडी कोन हो 35 हो देखो तो प्रथम जिंस होची कोन ना भारत रे तमे जदी प्रेसिडेंट इलेक्शन लडिया पे चाहुच भारत रे तमे जदी वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्शन लडिया पे चाहुच भारत रे तमे जदी कोनोसी राज्य रो गवर्नर है पे चाहुच मन रो गवर्नर गोटे इलेक्टेड पर्सन नुहति गवर्नर इज ए अपॉइंटेड पर्सन किंतु हां कोनोसी राज्य रो जदी तमे राज्यपाल भी है पे चाहुच ताले तीनटा जाय कंडीशन रे तमरो बयस केते दरकार पड़िवो ना 35 वर्ष दरकार पड़िवो ठीक अछि 35 इयर रु कम हेले ना तो तमे देशर राष्ट्रपति ना तो तमे देशर उपराष्ट्रपति ना तो तमे कोनोसी राज्य राज्यपाल ही परि प्रथम जिंस गला तापर जे हम कहबा कि तमे जदी राज्यसभा रो कोन है पे चाहुच एमपी है पे चाहुच किबा तमे कोनोसी राज्य विधान परिषद रो एमएलसी है पे चाहुच मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ए दीटा जगह पे तुमको बयस दरकार 30 वर्ष मिनिमम के दरकार 30 इयर्स मिनिमम तुमको दरकार तापरे जदि हम कहबा कि तमे दि लोकसभा रो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है पे चाहुच किबा कोनोसी राज्य रो विधान सभा रो एमएलए है पे चाहुच मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ताले ए कंडीशन रे तमरो बयस केते हितिबा दरकार 25 वर्ष हितिबा नियाती दरकार मिनिमम तापरे जदि तमे कोनोसी लोकल बॉडी रो मेंबर है पे चाहुच लोकल बॉडी ठीक अछि ता भितरे कोन गला ना पंचायत राज भी गला और ता भितरे कोन गला ना म्युनिसिपालिटी भी गला ताले ए दीड जाय कंडीशन रे तमरो मिनिमम बयस 21 वर्ष हितिबा नियाती आवश्यक
21 वर्ष रु कम थिले तमे लोकसभा तमे लोकल बॉडी इलेक्शन लड़ी परिबोनी पंचायत राज म्युनिसिपालिटी 25 वर्ष रु कम हेतिले तमे लोकसभा किबा विधानसभा इलेक्शन लड़ी परिबोनी 30 वर्ष रु कम हेतिले तमे राज्यसभा किबा विधान परिषद इलेक्शन लड़ी परिबोनी और यदि 35 वर्ष रु कम अछि तुमको तहले तमे भारतर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति किबा राज्यपाल हेई परिबो नाही माने राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति इलेक्शन लड़ी परिबोनी कि राज्यपाल भाबरे कोनोसी राज्य रे तुमको अपॉइंट करा जाई परिबो नाही जो तुमको 35 वर्ष हेई नाही। आई होप कि समस्त क्लियर हितो तो आंसर एटी कोन हेगला आंसर हेगला 35 30 टा का पे हम देखिले 21 टा का पे हम देखिले 35 टा का पे देखिले 21 वर्ष भारत रे एमति का पे मध्ये नाही मन रखी। 3 नंबर क्वेश्चन वन ऑफ द इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू 3 नंबर क्वेश्चन रे आंसर करो। इन केस ऑफ ए प्रेसिडेंट डाइज व्हाइल इन ऑफिस द वाइस प्रेसिडेंट कैन एक्ट एज द प्रेसिडेंट फॉर द मैक्सिमम पीरियड ऑफ से कहूची कि जदी कौन सी पर्टिकुलर कंडीशन रे प्रेसिडेंट कर मृत्यु हो गला ठीक अच्छे तांकर कार्यकाल रे ताहले जो भाइस प्रेसिडेंट थिबे सी एक्टिंग प्रेसिडेंट रो काम करिवे ठीक अच्छे तो आप किसी आर्टिकल प्रथम तो मन रख प्रथम नंबर आर्टिकल होची केते ना मन रखिबो आर्टिकल नंबर केते ना 65 और 65 आर्टिकल कहूची कि भारत रो भाइस प्रेसिडेंट जो अछंती ये कौन करि परिबे ना एक्टिंग प्रेसिडेंट रो काम करि परिबे को प्रेसिडेंट रो काम करि परिबे एक्टिंग प्रेसिडेंट रो काम करि परिबे केते बेले ना जदी राष्ट्रपति को ऑफिस रे कोन होची वैकेंसी क्रिएट होची ठीक अछि राष्ट्रपति को ऑफिस रे जदी वैकेंसी क्रिएट हला ताला हम कहबा प्रेसिडेंट को ऑफिस रे प्रेसिडेंट को ऑफिस रे वैकेंसी केते बेले क्रिएट हबो तो मन रख प्रेसिडेंट को ऑफिस रे वैकेंसी दीटा कंडीशन रे क्रिएट हेई पारे गोटे होची परमानेंट वैकेंसी गोटे होची परमानेंट वैकेंसी आ गोटे होची टेम्पोररी वैकेंसी तो केते बेले टेम्पोररी आ केते बेले परमानेंट जदी राष्ट्रपति कार्यकाल रे तांकर मृत्यु हे गला जदी राष्ट्रपति कार्यकाल सरिया पूर्व सी तांको पोस्ट रेजिग्नेशन दे देले जदी कार्यकाल सरिया पूर्व तांको पोस्ट कौन कर दिया गला इम्पीचमेंट माध्यम रे बाहर कर दिया गला किंबा कार्यकाल सरिया पूर्व जदी सुप्रीम कोर्ट तांकर पोस्ट को डिस्क्वालिफाई करले कौन करले डिस्क्वालिफाई करले तो ये जो चारिटा रीजन रे जो ऑफिस रे तांकर वैकेंसी क्रिएट हबो दैट इज कॉल्ड परमानेंट वैकेंसी कोन पई ना ए वैकेंसी को पूर्ण करिया पे सेम पर्सन आसीबे ना अलगा की आसीबो सिधि पे हैला परमानेंट टेम्पोररी वैकेंसी कोन टेम्पोररी वैकेंसी रे अर्थ होची कोन ना जदी राष्ट्रपति आउट ऑफ इंडिया चली जाइछंती ठीक अछि आउटसाइड इंडिया देश बाहर को चली जाइछंती किबा तांकर हेल्थ खराब अछि से कोन हिचंती ना मेडिकलाइज हिचंती मेडिकल रे सं कोन कराइछि ना एडमिट कराइछि तो ए सब कंडीशन रे जो वैकेंसी क्रिएट हो दैट इज कॉल्ड टेम्पोररी काहेकि ना ये आउथरे देश बाहर तो आसीबे ना फेरी की आ जे देह खराब हो जाइछि ताल देह ठीक हेल तो पुनी थरे फेरीबे ना तार तो ए सब कंडीशन रे आकु कहजिबो कोन टेम्पोररी वैकेंसी सबले मन रख जदी राष्ट्रपति को पदवी रे कौन है ना परमानेंट वैकेंसी क्रिएट है ताहले भारत रो जो उपराष्ट्रपति थिबे भारत रो जो वाइस प्रेसिडेंट थिबे तो सी केवल टू केवल केते मास पर्यंत काम करि परिबे 6 मास ही मैक्सिमम काम करि परिबे काहेकि ना भारत रो संविधान रो आउ गोटे आर्टिकल अछि तार आर्टिकल होची 62 आ 62 नंबर आर्टिकल कहूची कि जदी राष्ट्रपति को ऑफिस रे केबे मध्ये वैकेंसी क्रिएट हुए ताहले ताकू विद इन 6 मंथ भितरे फिल अप कर दिया जिवो ताहले निहाती भाबरे जदी राष्ट्रपति को पदवीटा खाली हला परे नुआ राष्ट्रपति को 6 मास भितर आना जीवो ताहले उपराष्ट्रपति के दिन पे एक्टिंग प्रेसिडेंट रो काम करि परिबे तो हम कहबा 6 मास पे ही एक्टिंग प्रेसिडेंट रो काम करि परिबे आई होप कि समस्त क्लियर हिथिबो किंतु एटा केते बेले 6 मास रो कामटा तो मन रखो जदी परमानेंट वैकेंसी हुई जदी टेम्पोररी वैकेंसी हला ताहले ता पे कोनोसी लिमिट नाही नो लिमिट ता पे हम यदि कहबा कि नो लिमिट नो लिमिट कहीं ना जी जाइछथि देश बाहर को सी 6 मास रे आसी परंती कि 10 मास रे आसी परंती जी मेडिकलाइज हिचंती सी 12 मास रे ठीक हे परंती कि 24 मास रे ठीक हे परंती आर कोनोसी ग्यारंटी नाही सिधि पई एठी जेतेबे उपराष्ट्रपति काम करिवे एटा राष्ट्रपति फेरिबा पर्यंत काम करिवे केते बेले टेम्पोररी वैकेंसी कंडीशन रे परमानेंट वैकेंसी कंडीशन रे जेतु सी आसीबार नाही तो अपेक्षा करिया नाही 6 मास भितर कोन कर दिया जो इलेक्शन कर दिया जिवो आ भारत रो से समय रे थिबा उपराष्ट्रपति मैक्सिमम टू मैक्सिमम के दिन पे काम करि परिबे राष्ट्रपति भाबरे 6 मास पे काम करि परिबे ठीक अछि तो एटी 65 आर्टिकल बुझिलो 62 आर्टिकल बुझिलो परमानेंट वैकेंसी कोन बुझिलो टेम्पोररी वैकेंसी कोन बुझिलो परमानेंट वैकेंसी कंडीशन रे उपराष्ट्रपति कार्यकाल केते दिन रहइबो एक्टिंग प्रेसिडेंट आ तापरे टेम्पोररी वैकेंसी कंडीशन रे तांकर कार्यकाल केते दिन रहइबो एज एक्टिंग प्रेसिडेंट ताकू मध्ये हम कोन करले बुझिले जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिबा 3 नंबर क्वेश्चन कोन कहूछ 3 नंबर 4 नंबर क्वेश्चन आसिला
चार नंबर क्वेश्चन कहूँ कि व्हेन कैन ए प्रेसिडेंट यूज हिज डिस्क्रिप्शन इन अपॉइंटिंग द प्राइम मिनिस्टर। तो क्वेश्चन कहूँ कि भारत रे राष्ट्रपति निजर डिस्क्रिप्शनरी पावर अर्थ होची स्व विवेक क्षमता। तार अर्थ तांको मनर कथा को शुणिकी सी केतेबेले जन को प्रधानमंत्री भाव अपॉइंट कर दे पारंती। तो प्रथम जिनस आम देखा कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को अपॉइंट करती केते आर्टिकल रे ना मन रखिबो 75 आर्टिकल रे मेंशन अछि। 75 आर्टिकल रे लिखा है कि प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड ऑल यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर आल्सो अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आउ भितर कोन 75 आर्टिकल जेतु कहूँ कि राष्ट्रपति सब कौन करेंगे ना भारत प्रधानमंत्री को अपॉइंट करेंगे ताहले कोन राष्ट्रपति एठी डिस्क्रिप्शनरी पावर अच्छी कि सब बेले कि सी जेतेबेले चाहिए जहाँ चाहिए राष्ट्रपति अपॉइंट करदेवे ना से अधिकार तांको पाखरे नाही, से डिस्क्रिप्शनरी पावर तांको पाखरे नाही। जदि आम कहबा जदि से डिस्क्रिप्शनरी पावर तांको पाखरे नाही ताहले केमिति हबो। तो देखो केमिति करंती ताहले राष्ट्रपति अपॉइंट सब देख कौन हुए ना जितेबाला जनरल इलेक्शन हुई। जनरल इलेक्शन रो मीनिंग होची लोकसभा इलेक्शन, ठीक अछि। जेमति कि 2019 रे हेइथिला एबा आउथरे केबे हबो एबे हमर 2024 रे हबो जाउछि। तो ये जो लोकसभा इलेक्शन हबो जनरल इलेक्शन हबो आर गोटे रिजल्ट आसीबो निहाती भाबरे जून सुधा रिजल्ट पळे आसीबो, ठीक अछि। जेतबेला रिजल्ट आसीबो तो देखा जिवो कि लोकसभा रे धरि नियो लोकसभा रे टोटल सीट होची 100, ठीक अछि। ताहले देखा जिवो कि लोकसभा रे को पॉलिटिकल पार्टी केते सीट जीतिछि। सपोज आमे धरि नेले कि लोकसभा रे 100 सीट भितरु ए पॉलिटिकल पार्टी जीतिछि 60 सीट, ठीक अछि। बी पॉलिटिकल पार्टी जीतिछि 20 सीट और सी पॉलिटिकल पार्टी जीतिछि 20 सीट। ताहले तीनटा पॉलिटिकल पार्टी मिसिकी 100 सीट जीतिले किंतु ए 60 बी 20 और सी मध्ये केते जीतिछि 20 जीतिछि। ताहले ए कंडीशन रे मन रखो राष्ट्रपति को पाखरे कोनोसी चॉइस रो ऑप्शन ही नाही। कहीं ना वर्तमान लोकसभा आमे जो एग्जांपल लेकी देखिले एठी क्लियर मेजॉरिटी पूरा देखा होछि कि ए पाखरे क्लियर मेजॉरिटी अछि। मेजॉरिटी कोन ना लोकसभा टोटल सीट संख्या अधारु गोटे अधिक तार थामे जे टोटल नै 100 ताहले मेजॉरिटी केते हबो 51 इज द मेजॉरिटी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट। आउ ए कंडीशन रे कोन ना एठी राष्ट्रपति कोनोसी डिस्क्रिप्शनरी पावर काम करिवो नाही। नो डिस्क्रिप्शनरी पावर एट जगह रे कोन करिवो एक्ट करि परिवो नाही। कहीं ना देखा गला कि लोकसभा रे जत्ते पॉलिटिकल पार्टीज अछंती तांको भितरे ए होची एमिति गोटे पॉलिटिकल पार्टी जा पाखरे कि क्लियर मेजॉरिटी अवेलेबल अछि। 51 दरकार गवर्नमेंट रो फॉर्मेशन पई बट ता पाखरे एक्स्ट्रा 9टा सीट प्रेजेंट अछि। ता अर्थ ए रो लीडर जा को करिवो ए जो पॉलिटिकल पार्टी मेजॉरिटी पार्टी हबो और सी जा को तार लीडर करिवो ताकू राष्ट्रपति भारत रो प्रधानमंत्री भाबरे अपॉइंट करिया पई बाध्य। एठी कोनोसी प्रकार डिस्कशन काम करिवो नाही। देन आमे यदि कहबा कि आउ केतेबेले तांकर डिस्क्रिप्शनरी तारिख काम करिवो आउ गोटे एग्जांपल मु तुमको नउछि कि लोकसभा रे सपोज कोन सेम 100 सीट अछि किंतु एठी सपोज 5टा पॉलिटिकल पार्टी काम करथिले ए पाइला केते ना 20 पार्टी 20 पाइला। देन तापर जो बी थिला ये ए सपोज पाइला 20 बी सपोज पाइला केते 30 तापर दे आमे कहबा कि जो सी अछि ठीक अछि ये सपोज पाइ गला केते ना 30 पाइ गला तो केते ला 30 60 80 हे गला। तापर डी जो थिला ये पाइला 10 और जो ई थिला ये भी पाइला 10। बुझि पालो ना तार तो 100 सीट तो हे गला किंतु एठी मेजॉरिटी के दरकार ना सेम 100 पई मेजॉरिटी सबले के दरकार 50 + 1 दरकार तार तो 51 दरकार। किंतु एठी लक्ष्य करो कि 20 30 10 10 तार तो नो मेजॉरिटी पार्टी प्रेजेंट इन दिस जनरल इलेक्शन। ठीक है आफ्टर कमिंग दिस जनरल इलेक्शन नो सिंगल पॉलिटिकल पार्टी कैन गेन द मेजॉरिटी इन द लोकसभा। ताले ए पर्टिकुलर कंडीशन रे कोन हबो ए पर्टिकुलर कंडीशन रे कोन हबो ना आंको भितरे जे सब लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी थिबो तो ताकू कोन तांकर दलर नेता को राष्ट्रपति कोन करि परिबे प्रधानमंत्री भाबरे अपॉइंट करि देई परिबे। तार तो आमे जानले कि जत्ते बेले लोकसभा रे कोनोसी पॉलिटिकल पार्टी पाखरे क्लियर मेजॉरिटी आसीबो नाही तो सेही कंडीशन रे ही राष्ट्रपति चाहिए निजर स्व विवेक को यूज करके डिस्क्रिप्शनरी पावर को यूज करके जे कोनोसी पर्सन को भारत रो प्रधानमंत्री भाबरे अपॉइंट कर देई पारंती। एबे ऑप्शन पढ़ो ऑप्शन को कि इन ऑल सर्कमस्टेंसेस सबु कंडीशन रे राष्ट्रपति निजर स्व विवेक यूज करियो ना भूल जिंस हमें देखिले कि एडी से तांको स्व विवेक यूज करि पाले कि नाही तार तो सबु कंडीशन रे इन ऑल सर्कमस्टेंसेस सी तांकर स्व विवेक को यूज करि परिबे नाही। इन नो सर्कमस्टेंसेस एडी तो यूज करले एडी यूज करले ना एडी तो करि पार नथले एडी यूज करले तार तो एमिति नो कि कोनोसी कंडीशन रे राष्ट्रपति तांकर स्व विवेक को यूज करि परिबे ना एडा भूल। ठीक अछि इन नो सर्कमस्टेंसेस एडा भूल अछि। ऑल सर्कमस्टेंसेस भी भूल गला नो सर्कमस्टेंसेस भी भूल गला
सी कहूँ कि ओनली व्हेन द लोकसभा हैज बीन डिजॉल्व, जदि लोकसभा डिजॉल्व हो जाए ताहले लोकसभा तो भांगला तो सरकार ही भांगला तो प्रधानमंत्री रही तो प्रधानमंत्री अपॉइंट कौन करेंगे राष्ट्रपति, तो यहाँ हेनी आंसर। देन डी कहूँ लोकसभा भांगला ताहले राष्ट्रपति कहे कि न्यू इलेक्शन कराओ, इलेक्शन कमिशन को कहे कि फ्रेश इलेक्शन कंडक्ट कर देश में कहीं लोकसभा कौन होगा भांगला। डी ऑप्शन कहूँ कि नो पॉलिटिकल पार्टी एंजॉय ए क्लियर मेजोरिटी इन लोकसभा, लोकसभा रे जदि कौन सी भी पॉलिटिकल पार्टी क्लियर मेजोरिटी न पाई पारे ताहले से कंडीशन रे ही राष्ट्रपति निजर डिस्क्रिशनरी पावर को यूज करके कौन करि परिबे जेकोनस जने पर्सन को भारत रो प्रधानमंत्री भाबरे अपॉइंट कर दे परिबे। आई होप कि समस्त क्लियर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 4। 5 नंबर क्वेश्चन आउ गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन, हु कैन इनिशिएट इंपीचमेंट प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। से कहूँ कि आंक भितर एमती को पर्टिकुलर हाउस टा अच्छी तक लिखाई कि लोकसभा, तापर लिखाई राज्यसभा, तापर लिखाई एनी विधानसभा, तापर लिखाई एइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। एइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट अर्थ लोकसभा राज्यसभा, ठीक अच्छे एइदर लगी माने मझे कौन और तार अर्थ लोकसभा और राज्यसभा आपको ही कौन कहूँ एइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ताहले सी कहूँ कि क्वेश्चन बुझ, क्वेश्चन कहूँ कि जदि इम्पीचमेंट को इनिशिएट करिया पड़े व्हाट इज इम्पीचमेंट, तो भारत संविधान जमी मुझे तुमको कहूँ कि आर्टिकल 61, तो आर्टिकल 61 रे क्लियर करके लिखाई जदि भारत राष्ट्रपति भारत संविधान अवमानना करती, इफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन मिसबिहेव द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देन भारत संविधान नियम अनुसार तांकु भारत राष्ट्रपति पदरु महाभियोग प्रस्ताव द्वारा कौन करा इम्पीच करके बाहर कर दिया जाई से अधिकार भारत संविधान रे भारत संविधान भारत पार्लियामेंट को देइछि। किंतु एटा तो क्लियर कि राष्ट्रपति को रिमूव करिवार प्रोसेस को ही कौन कह जाए इम्पीचमेंट कह जाए, महाभियोग कह जाए। किंतु एटा भी जानले कि इम्पीचमेंट आर्टिकल 61 अनुसार किए करि परिबो ना भारत पार्लियामेंट करि परिबो। किंतु आमे जानिचंती कि भारत पार्लियामेंट गोटे बाई कैमराल बॉडी, तार था भितर लोकसभा भी अच्छी आ भितर राज्यसभा भी अच्छी। ताहले सी तुम क्वेश्चन पचारछि जदि भारत पार्लियामेंट जदि भारत राष्ट्रपति को जदि इम्पीच करिया को चाहिला ताहले से पर्टिकुलर कंडीशन रे पार्लियामेंट रो को हाउस ताकू प्रथमे इनिशिएट करिवो, प्रथमे ताकू लोकसभा करिवो ना प्रथमे ताकू राज्यसभा करिवो ना ताकू प्रथमे राज्य मानकर विधानसभा रे करा जिवो ना ताकू प्रथमे लोकसभा करि परिवो किबा प्रथमे राज्यसभा करि परिवो। आंसर कोन हबो? आंसर इज ऑप्शन डी। तो मनक राष्ट्रपति को इम्पीच करिवार प्रोसेसटा एइदर लोकसभा प्रथमे आरंभ करि पारे और राज्यसभा प्रथमे आरंभ करि पारे, डिपेंड करूची को हाउस देखुची कि कौन ना राष्ट्रपति संविधान को मिसबिहेव करछन। जदि लोकसभा को रियलाइज हला ताले लोकसभा इम्पीचमेंट मोशन को इनिशिएट करि परिबो, जदि राज्यसभा को रियलाइज हला ताले राज्यसभा इम्पीचमेंट मोशन को कौन करि परिबो इनिशिएट करि परिबो। तो ए कंडीशन रे हम जानले कोन ना एइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट इज रेस्पोंसिबल एंड कोन ना आमी कोइ प्रे कि इन एइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड who can initiate impeachment proceeding, से कौन करि परिबो इम्पीचमेंट को इनिशिएट करि परिबो। किंतु जदि एटा प्रेसिडेंट जगह रे कोन देथांता भाइस प्रेसिडेंट देथांता ताहले सबबेले मंडर का आंसर हेतांता कोन ना राज्यसभा, आंसर कोन हेतांता राज्यसभा हेतांता। सबबेले उपराष्ट्रपति को बाहर करिया पई इम्पीचमेंट मोशन टा पार्लियामेंट रो जे कोनसी हाउस रे आसी पारे, किंतु भाइस प्रेसिडेंट को बाहर करिया पई जो रिमूवल मोशन टा आसीबो एटा केवल का पाखरे आसीबो राज्यसभा पाखरे आसीबो आउ का पाखु जाई परिबो नै। 6 नंबर क्वेश्चन वन ऑफ द स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन अछि, दीटा स्टेटमेंट देछि और तापर पछछि कि ए दीटा स्टेटमेंट भितर कोडा करेक्ट अछि बाछो। व्हिच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, कोडा गोटे करेक्ट अछि ना केते गुडी करेक्ट अछि आकु टिके बाछिया बेसी कहिछि। तो प्रथम जिंस कहूछि कि विथ रेफरेंस टू द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन विषयटा को ए दीटा स्टेटमेंट को विषय लिखाइछि ना ए दीटा जगह जिंस लिखाइछि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन विषय कोटरे लिखाइछि राष्ट्रपति इलेक्शन विषय लिखाई और राष्ट्रपति इलेक्शन विषय दीटा स्टेटमेंट कौन पढ़ा टे। प्रथम स्टेटमेंट कौन कौन ना नॉमिनेशन पेपर ऑफ ए कैंडिडेट फॉर द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, जितेबले राष्ट्रपति इलेक्शन कौन सी राष्ट्रपति कैंडिडेट नामांकन पत्र दाखल करने जीव नॉमिनेशन पेपर जो कैंडिडेट कौन कर दाखल करने जीव तो सेतेबेले तार नॉमिनेशन पेपर रे जदि से प्रेसिडेंट इलेक्शन लड़िया जाऊँगी ताहले से बाध्यतामूलक कि कौन ना से एटलिस्ट 50 जन इलेक्टर प्रपोजर भाव में साइन करथिबा दरकार आउ 50 जन जो इलेक्टर सेकेंडरी भाव में काम करथिबा दरकार। तार तो मुझे सहज रे बुझेबी तुम मानकू। तो ये कहुई कि जदि जने पर्सन भारत राष्ट्रपति हाँ चाहूँगी
ताहले ताको राष्ट्रपति इलेक्शन रे कंटेस्ट करिया पड़िबो। सपोज एक्स राष्ट्रपति इलेक्शन रे कंटेस्ट करिवो ताहले ता पाखु काइन एक्स तो जण नथिबो ना, एक्स थिबो वाई थिबो जेड थिबो नंबर ऑफ कैंडिडेट थिबे। आउ एमाने समस्ते इलेक्शन रे पार्टिसिपेट जदि करिया चाहउछे ताहले एमान को नॉमिनेशन पेपर फाइल करिया पड़िबो का पाखरे इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया का पाखरे नामांकन पत्र दाखल करिया पड़िबो। आउ एमान जो नामांकन पत्र दाखल करिवे से कहउछ कि ए प्रति कैंडिडेट रो नामांकन पत्र रे प्रति कैंडिडेट रो नामांकन पत्र रे 100 जण कोन थिबा दरकार 100 जण इलेक्टर थिबा दरकार कोन थिबा दरकार 100 जण इलेक्टर्स थिबा दरकार। आउ से 100 जण को भितरु 50 जण हिथिबा दरकार प्रपोजर 50 जण हिथिबा दरकार प्रपोजर्स आउ 50 जण हिथिबा दरकार सेकेंडर्स कोन हिथिबा दरकार सेकेंडर्स हिथिबा दरकार। ठीक है सेकेंड रहिथिबा दरकार को माने प्रपोजर और सेकेंड रही परिबे ना जो माने इलेक्टर हिथिबे इलेक्टर अर्थ एदर से माने कोन हिथिबा दरकार एमएलए हिथिबा दरकार नहल तो कोन हिथिबा दरकार एमपी हिथिबा दरकार। जदि मिनिमम तम पाखरे 150 100 माने 150 एमएलए एमपी किबा 100 एमएलए किबा 100 एमपी किए भी हे पारे जदि तम पाखरे अछंती आ जे तमे तमरो नामांकन पत्र दाखल कला बेले तमे देखि परछो कि आम पाखरे मोर 50 प्रपोजर इलेक्टर अछंती 50 प्रपोजर सेकेंडर अछंती ताले सेही कंडीशन रे ही तमे कोन करि परिबो ना राष्ट्रपति इलेक्शन रे नॉमिनेशन फाइल करि परिबो विदाउट तमे राष्ट्रपति इलेक्शन रे नॉमिनेशन फाइल करि परिबो नाही। जदि भी करथिबो ताले स्क्रूटिनी रे तमरो नॉमिनेशन पेपर कोन हे जिवो रिजेक्ट हे जिवो। प्रथम जिंस गला ताले प्रथम स्टेटमेंट ठीक अछि ना भूल अछि प्रथम स्टेटमेंट करेक्ट अछि। दुई नंबर जिंस को उजिदा प्रेस्क्राइब्ड सिक्योरिटी डिपॉजिट इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इज 25,000 रुपीस। तो से कहछि कि तमे जदि भारत रे राष्ट्रपति इलेक्शन लड़िया पे चाहौ ताले तेबे तमे नॉमिनेशन फाइल करिवोनी कि नॉमिनेशन फाइल कला बेले तमो गोटे सिक्योरिटी डिपॉजिट दबाकू पड़िबो कोन दबाकू पड़िबो गोटे अमानत राशि तुमको इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया का पाखरे रखिया को पड़िबो। आ से अमानत राशि रो अमाउंट टा केते ना 25,000 टंका एटा भूल जिंस अमाउंट टा होची 15,000 टंका। ठीक अछि 15,000 रुपीस ओनली नॉट 25,000। ठीक है जी रखा जाए सिक्योरिटी डिपॉजिट ठीक अछि राष्ट्रपति इलेक्शन रे ठीक अछि किंतु 25,000 रखा जाए नि 15,000 टंका रखा जाए। ठीक अछि आ इलेक्शन कमिशन आकु निज पाखे रखे जो रिजल्ट आसे देखा जाए कि को कैंडिडेट माने टोटल वैलिडिटी वोट रो 6 भागरु भागे वोट पाइचंती से मानकर 15,000 टंका से माने कोन कर दिया जिवो फेरै दिया जिवो से मानकर 15,000 टंका। आ जदी कोन ना कोनोसी पर्सन जदी कोन करिनी जदी हम कहबा कि 1/6% वोट को मध्ये एक्वायर करनी ताले से कंडीशन रे कोन हबो ना तारो सिक्योरिटी डिपॉजिट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पाखु चल जिवो का पाखु चल जिवो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पाखु कोन हबो चली जिवो। आई होप कि समस्त क्लियर ताले स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट द आंसर इज ऑप्शन ए ओनली 1 इज करेक्ट। 7 नंबर क्वेश्चन वन ऑफ द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्वेश्चन पुट इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर द फॉलोइंग नेम्स इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ए चारि जण जाक भारत रो राष्ट्रपति भाबरे काम कर सरछथि तो सी कहूँ कि क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर रे आकु लगाओ कि कहा पर किए भारत रो राष्ट्रपति भाबरे काम करछन को देखिबा। तो मन रख डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन सेकेंड भारत रो कोन थिले राष्ट्रपति थिले आंकर कार्यकाल थिला 1962 मसिया रो 1967 मसिया कहीं ऑलरेडी आ पूर्व 10 वर्ष ये भारत उपराष्ट्रपति थे ड्यूरिंग द प्रेसिडेंटशिप ऑफ द डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो राजेंद्र प्रसाद कर राष्ट्रपतित्व समय रे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कौन थिले ना उपराष्ट्रपति थिले एंड आफ्टर द एंड ऑफ द प्रेसिडेंशियल ईयर ऑफ द डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देन द सेकंड प्रेसिडेंट भाबरे का इलेक्ट करा गला डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तार तो ऑप्शन एडा हम देखले कि 62 टू 67 ये होचिन सेकंड केते नंबर ये होचिन सेकंड प्रेसिडेंट। तापर हम कहबा वीवी गिरी यांकर कार्यकाल थिला 1969 रु 1974 आ ये थिले भारत रो केते नंबर तो मन रो ये थिले भारत रो चतुर्थ फोर्थ प्रेसिडेंट थिले। जाकिर हुसैन कर कार्यकाल थिला 1967 रु 1969 भला लक्ष्य कर 67 रु 69 तार थे केते नंबर थिबे 3 नंबर थिबे निहाती मरि जाइथिले ये ऑफिशियल डेथ हितला मन रो फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट एंड ता सहित मन रखिबो ऑफिशियल डेथ कार्यकाल रे अंकर मृत्यु हेतिला आ ता सहित शॉर्टेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट ओनली 2 इयर्स
2 वर्ष पई ही कौन करथिले काम करथिले हेला आउ जो रहिले नीलम संजीव रेड्डी आंकर कार्यकाल होउची 1977 टू 1982 ताले केते नंबर रे 6 नंबर ही केते नंबर 6 नंबर केन आंक भितर आउ जने हिचंती बीवी गिरिंकर सरीबो केते रे 74 रे सरीबो 74 75 रु 74 परे आमे देखबा कि 75 76 77 तो 3 वर्ष पई रहबे फखरुद्दीन अली अहमद द फिफ्थ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड देन द सिक्स्थ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भाबरे आसीबे कि नीलम संजीव रेड्डी 1977 रु 82 पर्यंत रहबे तो वर्तमान तमे क्रोनोलॉजी लगै परिबो ये होचन 2 ये होचन 3 ये होचन 4 आ तापरे ये होचन 6 तार तो आम आंसर कर परिया कि कौन ना 1 तापरे 3 1 3 2 4 1 3 2 4 ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ठीक अछि एडी मन रखियो सर्वपल्ली राधाकृष्णन द सेकंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ता सहित आमिति कहबे कि कोन 10 वर्ष भारत राष्ट्र उपराष्ट्रपति भाबरे काम करचंदी वन ऑफ द ग्रेट फिलोसोफर देन रशिया रे से कोन थिले एम्बेसडर भाबरे भी काम करथिले सिमिलरली जदि हम कहबे राज्यसभा प्रथम चेयरमैन बीबी गिरी कथा जदि हम कहबा प्रथम इंडिपेंडेंट राष्ट्रपति कैंडिडेट जी कि सब कम वोट पाई कि जीतिथिले ओडिसा रो बिलोंग्स करथवा प्रथम राष्ट्रपति भारत रत्न मिलिथिबा ओडिसा रो बिलोंग्स करथवा प्रथम राष्ट्रपति जागु भारत रत्न मिलिछि तापर जदि हम कहबा डॉक्टर जाकिर हुसैन ये होचंदी प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट आ ता सहित ऑफिशियल डेथ हिथिबा प्रेसिडेंट आ सबटु शॉर्टेस्ट सर्विंग पे काम करथिया प्रेसिडेंट 2 वर्ष ही कोन करथिले काम करथिले तापर नीलम संजीव रेड्डी ये होचंदी अनअपोज्ड मन रखियो बहुत ही इंपोर्टेंट ये होचंदी अनअपोज्ड अर्थ अप्रतिद्वंदी राष्ट्रपति आंको एगेंस्ट रे कोनसी कैंडिडेट नथिले आउ ये सेति पे आंको पे इलेक्शन ही कंडक्ट करा जाय नथिला आ ता सहित ये सबटु यंगेस्ट थिले किंतु द्रौपदी मुर्मू आसला पर ये सेकंड यंगेस्ट हे जाउछी ये 65 वर्ष रे भारत रो राष्ट्रपति हिथिले द्रौपदी मुर्मू 64 वर्ष बयस रे भारत रो राष्ट्रपति हिचते 8 नंबर क्वेश्चन को लक्ष्य करा 8 नंबर क्वेश्चन को द प्रेसिडेंट टेक्स एन ओथ बिफोर अज्यूमिंग ऑफिस in the presence of Chief Justice of India. If the Chief Justice of India is not available, he takes the oath in the presence of. क्वेश्चन को जी भारत राष्ट्रपति सब बेले शपथ नियंती इन द प्रेजेंस ऑफ द भारत सुप्रीम कोर्ट रो मुख्य न्यायाधीश कर किंतु जदि कोनोसी कंडीशन रे से कहूची कि राष्ट्रपति सब बेले तांकर शपथ नियंती का प्रेजेंस रे ना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कर प्रेजेंस रे जदि कोनोसी कंडीशन रे से समय रे भारत रो चीफ जस्टिस ही अवेलेबल नाहंती ताले से कंडीशन रे तांको किए कहार प्रेजेंस रे राष्ट्रपति शपथ नेबे तो मन रखियो सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट रो आज डेट रे टोटल जजेस का संख्या होची केतना 34 केते अछि 34 1 प्लस 33 केते अछंदी 1 प्लस 33 आ जो 1 प्लस 33 रहला ए जण को होचंदी कोन ए जण को होचंदी सीजे आ ए माने होचंदी सब जजेस ए माने सब कोन ना जजेस आ ए जो जजेस भितरे जे सबटु सीनियर हेतिबो जेते बेले कोन हबो ना सीजे जदी नाहंती से समय रे ताहले सीनियर मोस्ट जज जे हेतिबो से राष्ट्रपति कोन देई परिबो ओथ देई पाइ ठीक अछि तो मन रखो प्रेसिडेंट करो ओथ केते आर्टिकल रे मेंशन करा हिची 60 नंबर आर्टिकल रे आपे प्रोविजन अछि कोन बोली शपथ नेबे कोठी लिखा हिची तो मन रखो आर्टिकल शेड्यूल केते रे लिखा हिची शेड्यूल 3 रे लिखा हिची थर्ड शेड्यूल रे आ आर्टिकल 60 रे राष्ट्रपति कर कोन लिखा हिची शपथ नबार विधि लिखा हिची आ आमे जानछों कि जदी भारत रे राष्ट्रपति कर शपथटा देला बेले सुप्रीम कोर्ट रो चीफ जस्टिस नाहंती देन जो भी सुप्रीम कोर्ट रो अदर सीनियर मोस्ट जजेस आर अवेलेबल सी कोन कर पारे दे पारे तार 33 जन को भितरे जदी सीनियर 5 जन नाहंती ताल 6 जन पर्सन जी थिबो सी सेमान को भितरे सीनियर हबो सी भी कोन दे पारे शपथ दे पारे कि आई होप कि समस्त कर क्लियर हला 8 नंबर क्वेश्चन आंसर होउते सीनियर मोस्ट जज उपराष्ट्रपति केबे राष्ट्रपति को शपथ देबेनी बरम उपराष्ट्रपति को शपथ किए देबे ना राष्ट्रपति देबे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ये केबे शपथ देबेनी इलेक्शन कमिशन को मध्य ये केबे सपोर्ट देबेनी काइना ये अपॉइंट होउचंदी काम को मानक द्वारा राष्ट्रपति को द्वारा एमान समस्त कोन होंती ए दि जण अपॉइंट होंती ये तो भारत रे इलेक्ट होंती हम जानछन ये होउचंदी इलेक्टेड पर्सन आउ सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जे थिबे यही कोन करि परिबे ना जो प्रेसिडेंट अछन तांको ओथ देई परिबे ओथ देई परिबे अंडर आर्टिकल 60 रे कोन अछि तापे प्रोविजन अछि 9 नंबर क्वेश्चन हमें देखियो द प्रेसिडेंट में अपॉइंट ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट से कहूँ कि ए जो भितर 4 जन देछि प्राइम मिनिस्टर गवर्नर हाई कोर्ट जजेस राज्यसभा चेयरमैन ए जो 4 जन अछंती 4 जन भितरु ऑलमोस्ट 3 जन को की अपॉइंट करथा होछि ना राष्ट्रपति अपॉइंट करथा होछन 3 जन की अपॉइंट करथा होछन राष्ट्रपति अपॉइंट करथा होछन किंतु जणे एमिति पर्सन था होछन जा को की ए भितरु राष्ट्रपति अपॉइंट करि न था से पर्सन की
तो निहाती भाव में आम यदि कहबा कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को अपॉइंट करते एबे आम देखिथिले कि तापे आर्टिकल केते अछि ना 75 कोन अछि प्रोविजन अछि तापे सिमिलरली जदि आम कहबा कि ना गवर्नर को भी अपॉइंट करते एबे आम देखिथिले राष्ट्रपति 195 आर्टिकल रे अपॉइंट करते चाहिले बाहर भी कर दे पारंती हाई कोर्ट रो जजेस मानन को भी समिति अपॉइंट करि पारंती आर्टिकल डा टिके देखिबो आर्टिकल डा ठीक अछि आर्टिकल डा मे भी मन पड़नी कहिबे अधरे भूल हे जिवो तो आर्टिकल टी देखिबो और राज्यसभा चेयरमैन हम ये करेक्ट आंसर कहीं एम सब राष्ट्रपति अपॉइंटेड से यहाँ हेनी आंसर हम राज्यसभा चेयरमैन कहीं ये हूँ भारत उपराष्ट्रपति राज्यसभा चेयरमैन भारत उपराष्ट्रपति अंडर आर्टिकल 64 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली मेंशन दैट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज आल्सो द एक्टिंग आम कह द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया is the chief the vice president of India is the ex officio chairperson of राज्यसभा ठीक अछि तो से कंडीशन रे 64 आर्टिकल रे जेतु लिखा हिची कि राज्यसभा चेयरमैन आउ के नुहंती से होचने भारत रो उपराष्ट्रपति आ भारत रो उपराष्ट्रपति गुटे अपॉइंटेड पर्सन नुहंती भारत रो उपराष्ट्रपति हो जने इलेक्टेड पर्सन सेति पई आंसर हबो कोन ना राज्यसभा चेयरमैन अन्य सब अपॉइंट होंती किंतु ये कोन होंती इलेक्टेड होंती लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे 10 नंबर क्वेश्चन से आज सेशन को हमें क्लोज करिवा नंबर ऑफ फैक्ट्स को हमें देखुचंदी फिगर्स को हमें देखुचंदी ता सहित जदि हमें कहबा कि कंप्लीट एक्सप्लेनेशन से हमें देखुचंदी क्वेश्चन 10 टा हमें डिस्कशन करले बट क्वेश्चन माने मैटर करूनी हमें मिनिमम 30 रु अधिक क्वेश्चन को हमें ऑलरेडी कोन कर सचन डिस्कशन कर सचन ईच एंड एवरी एंगल रो हमें कोन करिवा ना क्वेश्चन को भांगिया पे चेष्टा करिवा 10 नंबर क्वेश्चन को जे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑन हिज ओन जे को कि आ भितर को एमिति इमरजेंसी अछि जोड़ा को राष्ट्रपति निज इच्छा रे लगे दे पारिबे तो हमें जानछन कि भारत रो संविधान रो पार्ट केते ना पार्ट होची 18 पार्ट केते अछि ना 18 आ पार्ट 18 रो आर्टिकल केते रे लिखा हिची 352 रु 360 भितरे केते प्रकार इमरजेंसी लिखा हिची तीनटा गोटे होची नेशनल इमरजेंसी गोटे होची कोन ना स्टेट इमरजेंसी आ गोटे होची कोन ना फाइनेंशियल इमरजेंसी 352 356 360 आउ ये जो तीनटा कौन अच्छी जो इमरजेंसी अच्छी सी कौन कि राष्ट्रपति कोडा निज इच्छा रे लगे पारिबे इमरजेंसी इन अकाउंट ऑफ आर्म्ड रिबेलियन एडा ही कोआ को देखौची नेशनल इमरजेंसी को देखौची एटा फाइनेंशियल इमरजेंसी द फाइनेंशियल इमरजेंसी प्रेसिडेंट रूल ऑफ द इन ए स्टेट अर्थ होची स्टेट इमरजेंसी तो ये तीनटा जाक काहा को राष्ट्रपति निजर ओन डिस्क्रिप्शन रे लगे पारिबा निज इच्छा रे लगे पारे तो सबले मन रख राष्ट्रपति को पाखरे कोनसी इमरजेंसी लगेबार निजस्व इच्छा नहीं कौन सी निजस्व इच्छा नहीं सब संविधान कहूँ कि राष्ट्रपति कौन भी इमरजेंसी लगे पूर्व काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भितर थिबा कैबिनेट रिकमेंडेशन इज नेसेसरी द कैबिनेट रिटर्न रिकमेंडेशन ऑफ द कैबिनेट इज नेसेसरी फॉर द प्रोक्लेमेशन ऑफ द इमरजेंसी बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भारत राष्ट्रपति केबे भी कौन भी इमरजेंसी को प्रोक्लेम निज इच्छा करि परिबे नाही देखो राष्ट्रपति सब इमरजेंसी को प्रोक्लेम करंती नो डाउट एतिकी क्लियर जदि एठी क्वेश्चन सरी जाई थांदा ताले हम आंसर कर दे थांते कि आंसर करते थांते कि ऑल ऑफ द एबो किंतु से कहूची कि ऑन हिज ओन तांको निज इच्छा किछि नाही सबले से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रो कम करिवे ना रिकमेंडेशन रे ही इमरजेंसी को लागू करिवे दरकार पड़ले से नेशनल हो कि फाइनेंशियल हो किबा से स्टेट इमरजेंसी हो तो आंसर कोन हे जिवो आंसर हे जिवो नन ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 10 आई होप कि आज 10 टा क्वेश्चन समस्त को भला भाबरे बुझा पड़थिबो आउ नंबर ऑफ फैक्ट को आम ये जानिया को पाइथिबा कांसेप्ट को आम बुझीथिबा तो निहाती भाबरे जदि वीडियो तुमको भल लागि थाए किछि शिक्षा को मिली थाए ताल निहाती भाबरे वीडियो को लाइक करि परिबो फ्रेंड सर्किल सहित अधिक अधिक शेयर करि परिबो प्रथम थर पय जदि विजिट करूछ ताले सीएसपी बरहमपुर YouTube चैनल को कौन करि परिबो सब्सक्राइब करिकि बेल आइकन को प्रेस करि परिबो जा फड़ कि लेटेस्ट नोटिफिकेशन तमन को पाखरे पहुंच परिबो पीडीएफ पे तुमको टेलीग्राम चैनल सर्च करि परिबो जदि हम कहबा कि सीएसपी बरहमपुर ठीक अछि सर्च करिकि सेथिरे मते तुम कोन करि परिबो जॉइन हे परिबो आ जा फळे कॉम्पिटिटिव सक्सेस पॉइंट बोली सर्च करिकि जॉइन हे परिबो जोथरे को तमे सब गुडा को सारंकर पीडीएफ जहां भी सिटी अपलोड होउची सब्जेक्ट वाइज आ टॉपिक वाइज तुम सिटी कोन करियो ताको पाई परिबो तो आज क्लास को मेट रखुची नेक्स्ट क्लास रे आ किछि इंपोर्टेंट क्वेश्चन सहित अगेन किछि इंटरेस्टिंग प्रोबेबल क्वेश्चन सहित अगेन मु आसीबी तो से पॉइंट समस्त को थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।